जय हिंद साथियों, भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का सब्जेक्ट लेकर मैं इशार अहमद आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल, मैंने तो बताया ही। और इसके परिप्रेक्ष्य में इसके रिगार्डिंग हमने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा तो उससे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो स्टार्ट से वीडियो देखे, ताकि वो वर्तमान में स्थित इतने प्रतियोगी दौर की सारी समस्याओं, सारी दुविधाओं से बाहर निकले। क्योंकि कोको एसएससी में आपको सारा एक्सप्लेनेशन भी मिलता है, साथ में एमसीक्यू भी मिलते हैं, और किस प्रकार के एमसीक्यू पूछे गए हैं और किस प्रकार के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, इन सब सारी चीजों से आप लोगों को अवगत कराया जाता है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। साथियों, यहां देख रहे हैं, सबसे पहले हम सत्र स्टार्ट करने से पहले एक शुभ विचार पे चर्चा करेंगे। एक महान व्यक्ति के विचारधाराओं पे अपना एक बार नजर डालेंगे। क्लियर है साथियों? देख सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं कि ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मतलब साथियों, इस भावनाओं से, इस पंक्ति से, इस कविता से हम ये समझ सकते हैं कि वर्तमान का जो प्रतियोगी दौर है, जो प्रेजेंट का सिचुएशन है, इतना कॉम्पिटिटिव हमारे सामने प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिटिव हमारे सामने दौर जो चल रहा है, उससे संबंधित सारा ज्ञान होना हमारे लिए अनिवार्य है। मतलब क्या? मतलब ये मेरे साथियों कि हर साल जनरेशन स्विच हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन क्या हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं? और एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाती है, कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार रहा जाता है। ये बात पे गौर करिएगा साथियों, प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार रहा जाता है। और कोको एसएससी आप लोगों को विगत 2 वर्षों से, कोको एसएससी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि विगत वर्षों से आप लोगों का बिल्कुल सहयोग कर रहा है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना सके, और ये जो वर्तमान में जो प्रतियोगी दौर है उसमें आप प्रथम पायदान में हो। मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं भारतीय भूगोल का एक बहुत ही मनोरम और मनोरंजक टॉपिक, जिसे कहते हैं भारत में स्थित बहुउद्देशीय परियोजना, या हम कहें कि भारत में जितने भी प्रोजेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे एसएससी के जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आया करते हैं, उसे हम करेंगे। लेकिन पहले आज का हमारा जो सत्र होगा उसमें हम जानेंगे कि कौन सी परियोजना कहाँ स्थित है, किस नदी पे स्थित है, किस राज्य पे स्थित है, जहां से हमारा प्रश्न हमेशा आता है। तो आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारे भारत देश के सबसे उत्तर, सबसे नॉर्थ में स्थित हमारा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में साथियों चेनाब नदी में आज का सत्र सिर्फ इंफॉर्मेटिव होगा, जिससे आप अपना खुद मैपिंग करेंगे, और मैपिंग करके जो है आप क्या करेंगे, सारी चीजों को क्या करने वाले हैं आप के मेंशन करेंगे, ताकि आपके बौद्धिक चैतन्यता, आपके मनस पटल पे ये विजुअलाइज हो सके। क्लियर है? देखो साथियों, चेनाब नदी में याद रखना है बगलिहार, सलाल और दुल्हस्ती। क्या बताया मैंने? यहाँ आप देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है भारत का मैप आपको। भारत जो हमारा चतुष्कोणीय आकृति का भारत देश, इसमें आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर राज्य है हमारा, जिसमें चेनाब नदी बहते हुए जाती है, जिसमें दुल्हस्ती, बगलिहार और सलाल या सलाल बगलिहार दुल्हस्ती परियोजना बनाई गई है। कौन कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर पे है। प्रश्न यही पूछेगा साथियों कि किस नदी पे सलाल परियोजना है, किस नदी पे बगलिहार परियोजना है, किस नदी पे जो है आपका दुल्हस्ती परियोजना है। तो चेनाब नदी में अगर किस राज्य से संबंधित बोल दिया तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। किस यूनियन टेरिटरी में बोल दिया तो जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है साथियों? फिर उसके बाद है झेलम नदी पे। तो झेलम नदी में हमें मिलेगा तुलबुल परियोजना। क्या याद रखना है? तुलबुल परियोजना
ठीक है, और उरी परियोजना जो हमारी झेलम नदी पे है। तो जम्मू एंड कश्मीर में हमने 5 मुख्यतः देखी परियोजनाएं, बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजना, जिसमें ये तो जो आपकी 3 परियोजनाएं हैं वो चेनाब नदी पे है, और तुलबुल और पूरी परियोजना झेलम नदी में जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। क्लियर है साथियों, आगे की ओर बढ़ें। अगला राज्य हमारे सामने ये रहा पंजाब। पंजाब में याद रखना है साथियों थीन परियोजना। देख सकते हैं आपकी रावी नदी, हमने इससे पहले सिंधु की सहायक नदियों की चर्चा कर चुके हैं हम। जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा उससे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो सिंधु की सहायक नदियां को आप देखें, और इसमें देखने को मिलेगा कि रावी नदी जो कि जिसमें है आपका थीन परियोजना, इसे रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है, जैसा कि आप जान सकते हैं। और ये आपका प्रश्न बनने योग्य बन जाता है सवाल। यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में स्थित है, मतलब संयुक्त रूप से देखें तो पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर इससे जो है लाभान्वित होते हैं। अब जब हम पंजाब की बात कर लेते हैं तो हमारे सामने इंदिरा गांधी नहर आना अनिवार्य है, जो कि हमारे भारत देश के मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे कहा जा सकता है, जिसे वो कौन सा है आपका राजस्थान वाला क्षेत्र, वहां जल की आपूर्ति करता है। आपको मैप और एटलस की ओर देखना है। पंजाब में सतलज नदी और व्यास नदी के संगम में हरिके बैराज मिलेगा, और हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है मेरे साथियों। और ये कहाँ है तो आपका राजस्थान में है ये इंदिरा गांधी नहर। लेकिन इस किस संगम से ये प्रारंभ होता है तो सतलज और व्यास नदी हरिके बैराज से ये स्टार्ट होता है, जो कि कौन से राज्य में है मेरे साथियों, तो मैंने बताया पंजाब राज्य में है। क्लियर है, पंजाब स्टेट में है हरिके बैराज। आगे की ओर बढ़े। अगला हमारा आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख रावी नदी देख सकते हैं आप यहाँ, रावी नदी पे चमेरा परियोजना है, कई बार पूछ चुका है इसको। चमेरा किस में है तो आपका रावी में, व्यास नदी में पोंग बांध मिलेगा, और आपका मंडी बांध मिलेगा, जो कि कहाँ है ये आपका हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी पे नापता झाकरी परियोजना, नापता झाकरी बांध, इसे बहुत ही जरूरी है याद करना, कई बार पूछा जा चुका है। कोल बांध जल विद्युत परियोजना भी सतलज है, लेकिन सतलज में आप हिमाचल प्रदेश में मोस्ट इंपॉर्टेंट नापता झाकरी परियोजना। क्लियर है। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त ये परियोजना है, और ये जो है सतलुज नदी पर बनाया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पर स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि टिहरी बांध है। और टिहरी बांध के बाद अगर कोई सा ऊंचा बांध आता है तो हमारा आता है आपका भाखड़ा नागल बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये साथियों। आगे बढ़े। ठीक है, ये सत्र साथियों छोटा होने वाला है, लेकिन ये आप लोगों को विजुअलाइज कराने का सत्र है। आप इसको एक बार अपने प्लीज इसको जो है अपने कॉपी में बनाएं, इसे लिखें, ताकि यहां से जब मैं प्रश्न कराऊं आप लोगों को, अगला सत्र आपको इसका प्रश्न का मिलेगा, क्वेश्चन सेशन मिलेगा, उस क्वेश्चन सेशन में मैं आप लोगों को सारी चीजें और अच्छी तरीके से बताते जाऊंगा। क्लियर है, पहले इतना तो अपने माइंड में सेट करो आप। क्लियर है, आगे बढ़े। उसके बाद उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पे संगम पे आपको देखने को मिलेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि 260.5 मीटर, कहीं 261 भी नहीं, 161 मीटर भी देखने को मिलेगा, तो गलत नहीं है। क्लियर है। यमुना नदी में जो है किसाऊ बांध याद रखना है, ये जो है यमुना नदी की सहायक नदी टोंस पर स्थित है। मैंने यमुना नदी की सहायक नदी टोंस पढ़ाया है। ये बांध हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो है गलत लिखाया हुआ है, यहाँ होगा आपका हिमाचल, क्या होगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे स्थित है। कौन सा आपका तो किसाऊ बांध, और कौन से नदी पे है तो टोंस नदी पे, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। एक एक बात को गौर से सुने, क्योंकि एक भी बच्चा छूटा मतलब सुरक्षा चक्र टूटा। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको सबसे पहले इन सभी परियोजनाओं को अपने मनस पटल पे संजोना अनिवार्य है। पहले आप इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएं और जितनी भी परियोजनाएं बता रहा हूं उसको रखें, फिर इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं जो कि हम क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजें कवर कर लेंगे। मतलब कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है उसको मैं आपको बेहतर तरीके से बताना चाह रहा हूं। क्लियर है साथियों, क्लियर। आगे बढ़े, क्लियर है ना, समझ रहे हैं ना, ठीक, आगे बढ़े। चलो अगला है उत्तराखंड।
उत्तराखंड में याद रखना है गिरी नदी है। उत्तराखंड में कौन सी नदी है? गिरी नदी, जिसमें रेणुका जी बांध है। और उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न ये पूछा गया है कि उत्तराखंड रेणुका जी बांध किस नदी पे है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। गिरी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, 2019 में इसमें जो है काम शुरू हुआ। 6 राज्यों को फायदा होता है इसमें, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और पंजाब को इससे क्या होगा? फायदा होगा। ये बांध उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर स्थित है। यमुना नदी पे लखवार बांध कई बार 25 बार पूछ चुका है इस प्रश्न को। क्लियर है? कौन सा लखवार बांध किस में है? तो यमुना नदी पे है और वो आपका कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। क्लियर है साथियों? राजस्थान में याद रखना है जवाई बांध। क्या है आपका? जवाई बांध। कहाँ जवाई? तो राजस्थान जवाई। ये लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पे स्थित है। लूनी नदी के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या है? अंतर्वाहिनी नदी है, मतलब जमीन के अंदर बहने वाली नदी है। चंबल नदी की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध ये चंबल नदी पे स्थित है। और ये कहाँ है आपका? तो ये है हमारा राजस्थान में। क्लियर है? चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर बांध और आपका जवाहर सागर बांध ये कहाँ है? आपका राजस्थान में। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो इसी चंबल नदी पे आपको गांधी सागर बांध देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कि चंबल नदी पे गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। राणा प्रताप की बात करूं और जवाहरलाल नेहरू जी की या जवाहर सागर बांध की बात करूं तो वो कहाँ है? चंबल नदी पे राजस्थान में है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। क्लियर है? नर्मदा नदी पे बागरी बांध है, इंदिरा सागर बांध है। इन सभी सागरों के बारे में हम प्रश्न करते समय बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे, लेकिन इतना आपको अपने मैपिंग के सहायता से बनाना है मेरे साथियों। एक भी बच्चा छूटा मतलब सुरक्षा चक्र टूटा। बिल्कुल एक एक चीज आप लोगों के लिए अनिवार्य है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो बेतवा नदी पे आपको माटाटीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, जो कि राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध को भी राजघाट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? समझ जाइएगा। यहाँ जो है बोर्ड महोदय नाराज चल रहे हैं, लेकिन इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो उसके बाद देख सकते हैं आप रिहंद नदी पे है हमारा वल्लभ पंत। देखेंगे आप रिहंद बांध स्थित है, जिसे हम गोविंद वल्लभ पंत के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक वाले क्षेत्र से ये निकलती है। यहां से कटिंग लेना है। रिहंद नदी जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में जो है ये क्या बना देती है? तो एक बांध का निर्माण कर देती है। समझ रहे ना मेरी बातों को? क्लियर है? आगे बढ़े। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 3 बांध देखा हमने। माताटीला, रानी लक्ष्मीबाई बांध जिसे राजघाट बांध के नाम से जाना जाता है, और रिहंद नदी पर स्थित है रिहंद बांध जिसे गोविंद वल्लभ पंत डैम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है मेरे साथियों झारखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहली परियोजना 1948 में, जिसे क्या नाम दिया गया था? तो DVC के नाम से जाना जाता है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नाम से, जिसके तहत कुल 4 बांध बनाए गए थे। तेलैया, मैथान, पंचेत हिल और कोनार। ये जो है प्रमुख नदियों पर इस प्रकार से स्थित है। जैसे बराकर नदी पर तेलैया और मैथान है, उसी के प्रकार दामोदर नदी पे पंचेत हिल है, कोनार नदी पे कोनार बांध है, और आपका ये क्या हो गया? और ये नहीं होना था। तो वापस आ जाते हैं अपन। ठीक है? हो जाते हैं कभी कभी बोर्ड महोदय नाराज। तो उसके बाद मयूराक्षी नदी पे आपको मासनजोर बांध दिखेगा। कहाँ? तो झारखंड में। तो हमारे झारखंड छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में बहुत सारे प्रमुख परियोजना है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये क्या है? गंगा नदी पे बनाया गया है फरक्का बैराज, और ये बैराज भी बांध का ही एक रूप होता है। आगे बढ़े। अगला चलते हैं अपन कहाँ? ओडिशा में हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है। महानदी को आपका क्या बोलते हैं? उड़ीसा का शोक कहा जाता था एक समय पे। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध कहलाता है, जिसकी कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर है। मुख्य बांध की बात करें तो 4.8 किलोमीटर है, और ये उड़ीसा पे स्थित है। ये नर्मदा कहाँ से आ गई? ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है? आगे बढ़े साथियों।
आ जाओ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। उकाई बांध और काकरापारा बांध ये दोनों कहाँ है, तो आपका गुजरात में स्थित है। जैसे देख सकते हैं आप, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध, ताप्ती नदी पे उकाई बांध है, काकरापारा बांध ये भी ताप्ती नदी पे है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोयना, कई बार पूछ चुका है, कोयना कहाँ, आपका महाराष्ट्र में कोयना बांध, गोदावरी नदी पे जायकवाड़ी बांध है। ये सभी प्रश्न के रूप में पूछा गया है, सबसे पहले आप इसको मेंशन करें। महाराष्ट्र पे कोयना बांध, फिर गोदावरी नदी में जो है आपका क्या है, जायकवाड़ी बांध, जो कि महाराष्ट्र पे स्थित है। तो गुजरात और महाराष्ट्र के कंप्लीट होने के पश्चात हम देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख बांधों के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कर्नाटक, हमारे कर्नाटक है यहाँ ये वाला भाग, ठीक। ये कर्नाटक में मुख्य रूप से आपको कृष्णा नदी में मिलेगा क्या, अलमाटी बांध, कावेरी नदी में शिव समुद्रम और कृष्णा नदी पे नहीं है कृष्णा बांध, कावेरी नदी पे है कृष्णा बांध, समझ रहे हैं ना। कृष्णा नदी पे जो है अलमाटी बांध है, एक है आपका इंदिरा सागर बांध और एक है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा सागर बांध जो है उसके बारे में प्रश्न कराऊंगा और इंदिरा गांधी नहर के बारे में अलग प्रश्न कराऊंगा, तो बिल्कुल संकोच ना करें। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे है श्रीशैलम बांध, ठीक है। कृष्णा नदी पे क्या है, श्रीशैलम बांध, एक एक चीज मैप में बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ये आपका नागार्जुन सागर बांध है। क्लियर है, किसमें है, तो कृष्णा नदी पे। क्लियर है। मेट्टूर बांध आपको मिलेगा तमिलनाडु में, किसमें मिलेगा, तमिलनाडु में मेट्टूर बांध आपको मिलेगा। अब तेलंगाना की बात करें तो पोचमपाद डैम जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है, ये रामसागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। केरल में पेरियार नदी पे इडुक्की बांध है, ये भारत की सबसे बड़ा आर्क डैम है, इस प्रकार से इसका शेप है और ये आर्क डैम है। क्लियर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ कलपोंग बांध मिलेगा आपको, जो कि यहाँ का बहुत बड़ा बांध है। क्लियर है। इडुक्की बांध कहाँ है, तो केरल में, और आपका कलपोंग बांध जो है वो कहाँ है, आपका कलपोंग नदी पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्लियर है साथियों, यहां से क्लियर है साथियों। तो इस प्रकार से इस छोटे से और प्यारे से सत्र में जो आपको भारत के प्रमुख परियोजना या प्रमुख जितने प्रोजेक्ट्स हैं मैंने आपको बताया है, इसको गौर से समझ के पहले आप अपने कॉपी में पेन में इसको सजाएं। अगले सत्र में इससे संबंधित सारे प्रश्न कराऊंगा साथियों, देखो कैसे आप लोगों को याद होता है। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।